गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस। इससे पहले मैं चैप्टर कवर कर चुका हूं। हमने चैप्टर किया था इससे पहले प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, उससे पहले हमने कर लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उससे पहले मैंने कुछ एक टेक्निक्स भी आपको बताई हैं जिसमें मैंने बताया है कि शॉर्टकट में हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम गुना करते हैं, किस तरह से हम स्क्वेयर्स निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आते हैं हमारे टॉपिक पे आज हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और थोड़ा सा ये लिंक है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन से, क्योंकि उसमें भी हमने बात की थी, अपने डिस्टेंस की बात की थी, उसमें भी हमने स्पीड की बात की थी, दूरी की बात की थी। तो इसमें भी वही बातें हम फिर से दोहराएंगे। तो चलिए थोड़ी सी शुरुआत करते हैं हम। पहले सिंपल सी चीज़ें आपको बता देता हूँ, और बिल्कुल बेसिक से हम बेसिक लेवल से मैं बताऊँगा आपको, शुरू एकदम ज़ीरो लेवल से। जिसको जो पहली बार भी कर रहा है उसे भी समझ आ जाएगा। हाँ, जो थोड़े जिनको पहले से ही आता है तो वो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। तो हम टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होगा, सबसे बड़ी यूनिट होती है टाइम, सॉरी डिस्टेंस। सबसे बड़ा इनमें तीनों में क्या होगा, सबसे बड़ा समय, दूरी और चाल। समय, दूरी और चाल में सबसे बड़ा क्या होता है भाई, दूरी होती है, डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस हम निकालते कैसे हैं, डिस्टेंस निकालते हैं स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अच्छा, यदि हमें फिर स्पीड निकालनी हो तो क्या निकाले, डी डिस्टेंस ऊपर रखेंगे तो दूसरा टी नीचे आ जाएगा। सिंपल सी तरीके से बता रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई भी। टाइम हमें निकालना है तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऊपर और स्पीड नीचे। ये तो सिंपल सी बात है, सभी को ये आता होगा। ठीक है, दूसरी बात, हमने जब भी हम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का चैप्टर बनाएंगे, या हम कह लीजिए ये वाला चैप्टर हम बना रहे हैं, तो आपने यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। यूनिट मतलब यूनिट कौन कौन सी होती है, डिस्टेंस किस किस में होगा आपको दिया हुआ। यूनिट से मेरा मतलब है इकाई से। जो डिस्टेंस होगा वो किस किस में दिया होगा, डिस्टेंस होता है किस किस में दिया है, मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, ठीक है, सेंटीमीटर में तो नहीं होगा, मीटर या किलोमीटर में होगा। अब स्पीड भी किस में निकलेगा फिर, स्पीड या तो निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में, या फिर निकलेगा किस में, किलोमीटर पर आवर में निकलेगा स्पीड। समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरह से टाइम किस में दिया होगा फिर, या तो फिर टाइम हमारे पास सेकंड में दिया गया होगा, और या फिर हमारे पास मिनट में दिया गया होगा, या फिर हमारे पास इसमें अपना आवर में भी दिया गया हो सकता है समय। तो ये हमने यूनिट ध्यान रखना है हमेशा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हमेशा अपने यूनिट इकाई का हमेशा ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस तरह से दिया गया है। ठीक बात है। तो ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई आपको, थोड़ा सा बेसिक सा बता देता हूँ आपको, काम आएंगी आपके चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। इसको मिटा देता हूँ। थोड़ी सी मैं बेसिक सी चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये बहुत जगह काम आएगी, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ यूनिट को कैसे हम फटाफट से चेंज कर देते हैं। इसमें तो उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। दिखना, ये 7, दीज आर 7 सिस्टर्स, इस तरह से लिखेंगे। देखिए, मिली लिखेंगे, मिली MILI, मिली। फिर लिखेंगे सेंटी, मिली सेंटी CENTI, मिली सेंटी, डेसी DECI, डेसी मीटर METER, मिली सेंटी डेसीमीटर। फिर हम लिखेंगे आगे डेका हेक्टो किलो। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलते रहो, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो और किलो। मैं साथ में बोल भी रहा हूँ, शायद थोड़ी उर्दू से लिखेगी, उतनी लिखाई अच्छी नहीं है तो ये मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए, और सबसे आगे मीटर लगा देना, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर तो मीटर ही है, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। ये इकाइयाँ होती हैं हमारी मापने की। सुना होगा कितना मिलीलीटर है, कितना सेंटीमीटर है, कितना डेसीमीटर है, कितना मीटर है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर। तो दीज आर 7 सिस्टर्स। अब हमें चेंज किस में कैसे करना, देखो थोड़ा सा ओवरव्यू सा दे देता हूँ। हम ऊपर की तरफ अगर जाते हैं, हम इस तरह से यदि ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऊपर में ज़ीरो बिठानी है। यहाँ लिखेंगे ऊपर में उतना ज़ीरो बिठाएं, में उतना ज़ीरो बिठाएं, ऊपर में उतना ज़ीरो बिठाएं। और यदि हम नीचे की तरफ चेंज करेंगे, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब यदि हम नीचे की तरफ इस तरह से हम चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे नीचे में उतना ज़ीरो बिठाएं। यहाँ लिखेंगे नीचे में उतना ज़ीरो बिठाएं, उतना ज़ीरो बिठाएं।
अभी कुछ नहीं लिखा मैंने, सिर्फ इतना लिखा इस यूनिट को हम चेंज किस में करते हैं। अब थोड़ा सा एक ही एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा नहीं मैं इस पर बात करूंगा, फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबा खींच जाएगा थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि अगर मुझे ये जानना है कि 60,000, मैंने लिखा है 60,000 मीटर, 60,000 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर्स, हमें क्या करना है। देखो इसका यूज मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे हम। 60,000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, हमने क्या देखना है। देखो किलोमीटर कहाँ है, देखिए किलोमीटर है यहाँ पे, किलोमीटर कहाँ है भाई, किलोमीटर यहाँ पर है, किलोमीटर इधर है, और हमने किस तरफ जाना है, हमने ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखो ऊपर की तरफ, ऊपर किस में चेंज करना है भाई, हमने मीटर में, सॉरी मीटर इधर है, देखिए मीटर इधर है, और हमने नीचे की तरफ आने किस में चेंज करना है भाई, किलोमीटर में चेंज करना है। तो नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे में उतना जीरो बिठाया, मतलब ऊपर तो वही रहेगा 60,000, ठीक है 60,000 ही रहेगा, मैं किलोमीटर में चेंज कर रहा हूँ इसको। और अब ये देखना है कि कितने पोजीशन नीचे है किलोमीटर, मीटर से मीटर को छोड़ के काउंटिंग करना है। देखो 1 2 और ये 3, तो तीन है इसके नीचे, डेका हेक्टो किलो, तो एक पे कितनी जीरो लगानी है, 3 जीरो लगानी है, तो 1 2 और 3 जीरो मैंने एक पे लगा दिया। ये सिंपल से हमने चेंज करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। तो 0 से 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 किलोमीटर। तो आंसर फ्रीक्वेंटली हमारे पास आंसर क्या आ गया कि 60,000 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होता है भाई, 60 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है, एक बार इसको उल्टा भी करके देख लेते हैं। देखिए उल्टा अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि 60 किलोमीटर कितने इज इक्वल्स टू कितने मीटर के बराबर होगा, ठीक है, तो हम सिंपल सी टेक्निक क्या हम रखेंगे। देखो किलोमीटर क्या कहाँ है, किलोमीटर नीचे है, और मीटर कहाँ है, ऊपर की तरफ को है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, काउंटिंग करनी है। फिर किलोमीटर को छोड़ के हेक्टो 1 2 और 3, तो 3 ऊपर है तो ऊपर में जीरो बैठेगा, मैंने वही लिखा है, ऊपर की तरफ जाए तो उतना जीरो ऊपर बिठाएं, ऊपर में उतना जीरो बिठाएं। तो पहले तो 60 ही लिख देंगे यहाँ पे, और गुना 1 पे कितनी जीरो बैठ जाएंगी, 3 जीरो बैठ जाएंगी, 1 2 और 3, तो वही मेरे पास आ जाएगा 60 पे कितना जीरो, तो 3 जीरो 1 2 3, तो ये क्या आ जाएगा मीटर। तो 60 किलोमीटर में कितने 60 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे भाई, 60,000 मीटर होंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने कन्वर्जन का तरीका आपको बताया, आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, सारी यूनिट में चेंज करके आप देख लीजिएगा, आराम से चेंज हो जाएगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में कितना किलोमीटर होता है। तो इस तरह से आप ये सिर्फ याद रख लीजिए, 7 चीजें हैं ये, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, 2-3 बार बोलोगे तो इजीली याद हो जाएगा। मिली सेंटी डेसीमीटर यहाँ तक बोलना, मीटर तक, फिर डेका हेक्टो किलो, आराम से याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आपने इसका। तो ये थोड़ी सी मैंने चीजें आपको बताई, बाकी तो सिंपल सी चीजें, टाइम एंड डिस्टेंस भी एकदम से फिनिश हो जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथ्स में आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ्स उतना आता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और इसको प्रैक्टिस करना, 7 यूनिट्स में चेंज करके देखना खुद। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई तो कमेंट कीजिएगा, मैं सोल्यूशन मैं आपके कमेंट में आपका रिप्लाई करूंगा। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई इसको चेंज करने में, यूनिट कन्वर्जन बोलते हैं इसको, चेंज करना। तो इन 7 में चीज़ें बताई आपको, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, पढ़ते कैसे हैं, मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर मीटर डेकामीटर हेक्टोमीटर और किलोमीटर। तो आई होप आपको क्लियर होगी चीज़ें, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसको बिल्कुल से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का, और बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चलेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से। चलिए पहला हमारा है, अच्छा प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में मैंने आपको एक बात मैंने और बताई थी कि 1 घंटे में कितने, 1 आवर मैंने लिखा है, तो 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं भाई, 3600 मेरे पास सेकंड होते हैं, ठीक है। और फिर हमने किया था, वहां पे मैंने बताया था आपको कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, अभी भी मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 मीटर, क्योंकि यहाँ इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कितना होगा यहाँ पे, अगर मैं इसको बटे में लिखूँ तो 3600 बटे 1000, यहाँ इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, 0 से 0 काट दिया, यहाँ पे 2 से काट देंगे तो 18 दूना 36 और 5 दूनी 10, 18 बटे 5। इसका बहुत यूज़ होगा 18 बटे 5 का, देखो यही हो गया यूज़ इसका। अब आपने देखना है, यदि मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होगा, देखना इधर, यदि किलोमीटर पर आवर में मुझे किसी को चेंज, अगर मेरे पास किलोमीटर पर आवर में दे रखी है चीज़ें और मुझे पूछ रहा है मीटर प्रति सेकेंड में निकालने के लिए, तो देखिए मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है ना, मीटर मतलब छोटा है और मीटर छोटा होता है। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि यदि छोटे में कन्वर्ट करना हो तो छोटा कौन सा है भाई, 5, तो 5 को ऊपर रखे और 18 को नीचे रखे। ये 5 बटे 18 कहाँ से आया, यहाँ से आया, देखिए बिल्कुल कहाँ से, वो मैंने समझा दिया आपको। और इसका उल्टा यदि हम करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में मुझे स्पीड दिया गया है,
और मुझे पूछ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड मुझे निकाल के दें। तो हम क्या करेंगे, देखो अब किस में, देखो छोटा, यहाँ छोटा दिया गया है और हमें बड़े में निकालना है। तो बड़ा क्या है भैया, 18 को ऊपर रख दिया, 18 बड़ा होता है ना, तो बड़ा ऊपर रख दिए और छोटा नीचे रख दिए। तो स्पीड किस में आएगी, यहाँ पे आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में, और ऊपर किस में स्पीड आई थी, मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो आई होप ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। हम क्यों 5/18 से 18/5 से गुना करते हैं, तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी। बस मैंने लिखने का तरीका आपको बता दिया कि यदि मेरे पास स्पीड दिया गया होगा किलोमीटर पर आवर में, पूछेगा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो छोटा यूनिट में चेंज करना है ना, तो 5 ऊपर रख दिया, छोटा ऊपर बड़ा नीचे। अच्छा, यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया गया होगा और किलोमीटर पर आवर में निकालना होगा, तो बड़ा निकालना है, तो बड़ा ऊपर, 18 को ऊपर रख दिए, 5 को नीचे रख दिए। आई होप आपको समझ में आ गई ये चीज़ अच्छी तरह से। चलिए फटाफट से क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। हमें क्या बोला, देखो 72 किलोमीटर पर, और स्पीड को कैसे पहचानेंगे, बहुत सारे लोगों को इसमें भी दिक्कत रहती है कि सर 72 ये क्या लिखा है, 72, या बहुत सी बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो सिर्फ किलोमीटर ही लगा रहता तो ये डिस्टेंस होता, किलोमीटर पर आवर लगा है प्रति घंटा, तो ये क्या है, स्पीड दिया गया है। तो ये स्पीड मेरे पास दिया गया है यहाँ पे 72, और तब मैंने लिख दिया किलोमीटर पर आवर। मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो मैंने यही आपको बताया भी, कितने से गुना करेंगे भाई, 5/18 से। छोटा में कन्वर्ट करना है, छोटा में कन्वर्ट करना है, तो छोटा ऊपर था, मतलब 5 ऊपर था, 18 नीचे लिखा जाएगा। काट दो इसको, तो 18 चौका 72, बोलो 18 चौका 72, और मैथमेटिक्स को एक्सप्रेशन में लाया करो तो स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो 4 पंजे कितना होता है, 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये RS, जो ये बुक मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, ये RS अग्रवाल की एक किताब है, उसमें से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। बुक मिलता है, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। 10 किताब पढ़ने से बजाय एक ही किताब को 10 बार पढ़ डालो, ये सिद्धांत होता है। हम क्या करते हैं, इधर ये भी किताब पढ़ी, वो भी किताब पढ़ी, इससे अच्छा है एक सिद्धांत पे काम करो, एक ही किताब को कम से कम 10 बार पढ़ो। एक किताब को 10 बार पढ़ो, बजाय इसके कि आप मतलब 10 किताबें पढ़ते रहो। ठीक है, तो चलिए किताब आप कोई भी रखें, किताब से मैटर नहीं करता है, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है। अब स्पीड मुझे कितना दिया है, स्पीड यहाँ पे दिया है 20 मीटर प्रति सेकेंड। हमें किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो बड़े में चेंज करना है, तो मतलब 18 ऊपर लिखा जाएगा और 5 नीचे लिखा जाएगा। तो स्पीड किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। फटाफट से सॉल्व कर दो, 5 से चौके 20 होते हैं, और 18 चौका कितना होता है, 72। क्या आएगा भाई, किलोमीटर पर आवर मेरे पास स्पीड आ जाएगी। आ रहा है समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखिए फटाफट से, वही बातें बोल रहे हैं कि इतने घंटे पर आवर से जा रही है, तो ये स्पीड दिया गया है, स्पीड बराबर कितना दिया है, 180 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। ठीक बात है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी है, तो बिल्कुल ठीक, छोटा इकाई में चेंज करना है, तो छोटा ऊपर, तो 18 नीचे। इतना समझ में आ गया लिखने का तरीका। तो 18 से 18 काट दिए, अब बचा क्या, वो लिख लिए, तो 5 और 1 0 बची, और क्या आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक धावक 200 मीटर दूरी, एक धावक 200 मीटर दूरी, मैंने सोचा अच्छा ये तो हो गया, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धावक 200 मीटर दूरी इतने सेकंड में तय करता है। ठीक बात है, तो लिख लिया पहले उसका मीटर, तो डिस्टेंस कितना दिया है भाई, पढ़ के लिखे क्वेश्चन को, 200 मीटर में दिया गया है, और सेकंड में तो टाइम दिया गया है हमारे पास, टाइम कितना दिया है भाई, 24 सेकेंड। टाइम कितना दिया है, 24 से। क्वेश्चन पढ़ते गए और लिखते गए। हमें क्या निकालना है इसमें भाई, हमें स्पीड हमें निकालना है। तो 3 ही तो चीजें बची, DST 3 चीजें होती है, तो स्पीड बचा, तो स्पीड, और किस में निकालना है स्पीड, किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे बड़ा यूनिट में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, पर ये तो मीटर में है, तो ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ठीक है स्पीड पहले निकाल दो। यहाँ पे स्पीड क्या निकलेगी, स्पीड का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया गया यहाँ पे 200, और टाइम कितना दिया गया 24, तो लिख दिए 24। अच्छा, अगर अगर आंसर हमारे पास किस में निकलेगा, ये मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा। स्पीड तो मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, पर हमें आंसर पूछ किस में रहा, किलोमीटर पर आवर में, तो कोई बात नहीं, कितने से गुना करना है, 18/5 से। क्यों करना है वो मैं बता चुका हूँ आपको, तो फटाफट से आप सॉल्व कर दो इसको जल्दी से। कैसे सॉल्व करना है, 6 से काट देते, 6 3 18 होता है,
तो 6 चौके 24 होता है। तो देखो 5 चौके ऊपर बोलेंगे 20, कितना बचा गया वो लिख दिया, कितना 3 पे 1 0, किसमें किलोमीटर पर आवर, आंसर आ जाएगा हमारा ए नंबर। तो आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, कोशिश कीजिएगा समझने की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार इतने किलोमीटर पर आवर से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ दूरी पूछ रहा है और ये एग्जांपल है ना, तो दूरी डिस्टेंस जो पूछ रहा है ना मेरे पास, वो पूछ रहा है किलोमीटर में। किसमें पूछ रहा है भाई, किलोमीटर में मुझसे दूरी पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो एक कार इतने किलोमीटर की चाल से, तो ये स्पीड मेरे पास दिया गया, क्या दिया है भाई, स्पीड मेरे पास कितने दिया है, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है। अच्छा, टाइम दिया है तो टाइम लिख लिए, टाइम कितना दिया है, 4 मिनट मेरे पास समय दिया गया है, 4 मिनट मेरे पास टाइम दिया गया है। ठीक बात है। और हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, और ये किसमें निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। तो पहले देखिए, यहाँ तो बड़ा यूनिट है, ठीक है, बड़ा इकाई है, किलोमीटर के लिए बड़ा इकाई होना चाहिए ना, यहाँ तो बात ठीक है। पर यहाँ टाइम मेरे पास मिनट में दिया गया, अब मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा भाई, घंटे में चेंज करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो 4 मिनट आवर में इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/60 आवर्स हो जाएगा, ये आवर्स हो जाएगा। ये चीज़ समझ नहीं आई, थोड़ा सा और सा बेसिक मैं बता देता हूँ। देखिए, छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ इकाई लगा के। देखो, 60 मिनट किसके 1 घंटे के बराबर होता है, बोलो जी, 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होगा। तो हमें देखना था कि 4 मिनट कितने घंटे के बराबर होता है, तो 1/60 और गुना 4, वही मैंने लिखा ऊपर कितना, 4/60। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ अब तो आना चाहिए मेरे ख्याल से समझ में। ठीक है, इतना तो बस डिस्टेंस हमें निकालना है, तो फटाफट से पुट कर दो वैल्यू। स्पीड कितना दिया है, तो स्पीड दिया है 45 गुना, और टाइम हमने अभी देखा, हमने टाइम कितना, 4/60। तो 15 से काट देंगे, मुझे तो पहाड़ा आता है, अभी पहाड़ा पढ़िए। 15 से चौके 60 होता है और 15 से 3 45 होता है। 4 से 4 काट ही दिया यहाँ पे, तो कितना बच गया, 3 बच गया। तो 3 किस में आ गया, डिस्टेंस हम निकाल रहे थे, तो 3 किलोमीटर। आई होप क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी से करते हैं, समय ज़्यादा लग जाएगा अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा हैंग शायद हो गया है सिस्टम है, पता नहीं क्यों समस्या आती है। 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड होता है, फिर समस्या आ जाती है इसमें। चलिए, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज़, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और इस चलो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा हो तो मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ मैं। आप पहाड़ा याद कीजिए कम से कम 30 तक। अब सभी आप बोलेंगे सर सभी मैथ टीचर ऐसा ही बोलते हैं, पहाड़ा कम से कम 30 तक एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, तो थोड़ी सी स्पीड कैलकुलेशन की बढ़ेगी आपकी। मैं बोल सकता हूँ आपको, आपकी भलाई के लिए, करना ना करना आपकी मर्जी है, करोगे तो आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, आपकी स्किल इंप्रूव होगी, पढ़ोगे तो। चलिए, ये चल पड़ा है सिस्टम, चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। एक स्कूटर सवार इतना सेकंड की चाल से, ठीक है, तो हमारे पास स्पीड दिया गया है, कितना स्पीड दिया गया भाई, 15 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे स्पीड दिया है। अगर तो टाइम दिया है, तो टाइम कितना दिया है भाई, टाइम दिया है 3 घंटे 3 आवर्स और 20 मिनट्स, 3 घंटा और 20 मिनट दिया है। कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी तक डिस्टेंस हमें निकालना है, और डिस्टेंस किस में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है। किस में निकालना है भाई, बड़ी इकाई में, किलोमीटर में हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्पीड तो छोटा इकाई में दिया है, तो स्पीड को पहले किलोमीटर पर आवर में चेंज कर देंगे, तो लो कर दिया चेंज, बड़ा ऊपर तो 5 नीचे, किस में निकाल दिया मैंने, ये किलोमीटर पर आवर में मैंने स्पीड को चेंज कर दिया। अब टाइम को भी आवर में चेंज करना पड़ेगा, 3 घंटा तो ठीक है, अब 20 मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर में चेंज करना पड़ेगा, तो बटा 60 लिख दिए। तो इस तरह से लिखूँ मैं इसको, 20 से ही 3 से ही 20/60, ऐसे में इसको लिख सकता हूँ बिल्कुल। चलो इसको काट देते हैं, तो 0 से 0 काट गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा, 3 3 10/3 आवर। कितना आ गया भाई मेरे पास यहाँ पे, इसको सॉल्व करके 10/3 आवर्स। तो बस डिस्टेंस निकाल दो, सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। डिस्टेंस हमें पता है कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम।
बहुत बड़ी चीज़ें बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूँ, कोशिश कीजिएगा। स्पीड देखिए, स्पीड कितना दिया है, तो स्पीड दिया गया था 15 गुना 18/5 से, इसलिए गुना किया क्योंकि मुझे बड़ी इकाई में आंसर निकालना है, किलोमीटर में निकालना है, और गुना तो 10 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो काट छाट कर दो इसकी फटाफट से। काट छाट में तो आप तेज हैं आप लोग वैसे भी, तो चलिए काट देते हैं इसको। ये तो सिंपल सा कट गया। 5 3 देखो, 3 पंजे कितना होता है, तो 15, ये कट गया और तो आंसर आ गया कितना, यही है ना आंसर आएगा। आंसर कितना आ जाएगा भाई, मैंने ठीक लिखी वैल्यू, बिल्कुल ठीक, 15 गुना 18/5 और गुना 10/3, ठीक बात है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल ठीक है। तो 3 पंजे 15 से कट गया, तो सिंपल है, कितना आ गया, 180 क्या किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से क्या मैंने किया। 3 3 और 10/3। हाँ, कोई मुझे लग रहा है थोड़ी समस्या तो नहीं है क्वेश्चन में कहीं, होनी तो नहीं चाहिए वैसे, सिंपल सा तो क्वेश्चन है। नहीं, ठीक है, 180 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, 5 3 15, तो 15 से 15 मैंने काट दिया। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, आंसर नहीं सही हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, है तो ठीक है, पर मुझे पता नहीं क्यों गलत लगा। ठीक है, ठीक है, स्पीड इतना दिया है तो इसको 15 मीटर प्रति सेकेंड दिया था ना। ठीक है, 18/5, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 3 घंटा, तो इसको आवर में चेंज कर दिए, तो 20 कम 20 दिया 60, तो कितने दिन, 10/3 आवर्स आएगा। तो स्पीड इंटू टाइम आएगा, स्पीड कितना, 15 गुना 10/3। हाँ ठीक है, इतना मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ। 5 दिए, 15 से 15 कट गया और 180 किलोमीटर आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3 नंबर क्या बोलता है, इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से। 2 क्वेश्चन इकट्ठे दे दिया, चलो कोई बात नहीं। स्पीड दिया है हमारे पास, यहाँ पे स्पीड कितना है लिख दिया मैंने, 92.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक बात है, और टाइम दिया है तो टाइम भी लिख दिया। टाइम कितना दिया है भाई, 20 मिनट। कितना टाइम दिया है, क्वेश्चन पढ़ा और अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दिया। कितनी दूरी तय करेगा, तो देखिए यहाँ दूरी मीटर में निकालना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मीटर में निकालना है। अच्छा कोई बात नहीं, मीटर में निकालना है तो 1 किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसको छोटा इकाई में रख देंगे। कितना कितना से गुना कर देंगे, 5/18 से। क्यों मैंने गुना किया 5/18 से भाई, क्योंकि मुझे आंसर में मीटर में पूछ रहा है आंसर। डिस्टेंस किस में निकालना है, मीटर में, छोटी इकाई में, तो छोटी इकाई में रखना पड़ेगा स्पीड को। इसको भी छोटी इकाई में रखना है, तब 20 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो वो हमें निकालना है। 1 मिनट में 60 होता है, तो कितना कर देंगे, 20 गुना 60 कर देंगे, तो ये सेकंड में ही आ जाएगा, छोटी इकाई में रखना पड़ेगा। तो 6 दूने 12 तक कितना आ गया, ये 1200 सेकंड। ये मैंने क्यों किया, इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन देख लिया कि ऑप्शन किस में दिया है, डिस्टेंस मीटर में दिया गया है, तो इसको छोटी यूनिट में रखना पड़ा। स्पीड को भी मीटर प्रति सेकंड में रखना पड़ा और टाइम को भी छोटी इकाई में मुझे चेंज करना पड़ा। कारण मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ क्यों ऐसा किया। तो चलिए डिस्टेंस हम निकाल देते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, फिर से मैं लिख रहा हूँ, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया है, स्पीड लिख दिया यहाँ पे 92.4 गुना 5/18 और गुना तो टाइम कितना है भी, 1200 है टाइम। काटो छाटो इसको, आंसर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलिए एक डेसिमल से यहाँ पे मैं काटता हूँ, फिर 6 से काट रहे हैं, 6 से 3 18 होता है, और 6 से काट देते, 6 से दूना 12 हो गया। एक डेसिमल से मैंने 1 0 काट दिया। ठीक है, चलिए अब फिर इसको 3 से काट देते हैं, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा। 3 से काट रहे हैं इसको, देखो 3 3 9, सिफर लग जाएगा आगे, और 3 8 24, पूरा पूरा कट गया। अब जो बचा वो लिख लिया नीचे। कितना बचा भाई, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। 5 दूना कितना होता है, 10, 10 और 1 0 पहले से है, तो 308, तो इतना ही लिखा जाएगा। और 5 दूनी 10, 1 0 10 हो जाएगा, 1 0 आगे बच गया, तो 30,000 कितना हो जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन भी यहीं कर देता हूँ। ये देखो 4 नंबर दिया गया, तो 4 नंबर यहाँ मैं बना लेता हूँ। 4 नंबर का यहाँ लिख देते हैं मीटर प्रति सेकंड। तो ये स्पीड दिया गया, 4 नंबर की स्पीड कितनी दी है हमारे पास, 22.5 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक बात है। और टाइम कितना दिया है भाई, टाइम मेरे पास दिया गया है इसका 50 मिनट। टाइम कितना दिया है, 50 मिनट। अच्छा, और यहाँ पे डिस्टेंस किस में निकालना है, देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा यहाँ डिस्टेंस मुझे निकालना है किलोमीटर में। किस में निकालना है भाई, किलोमीटर में निकालना। कोई बात नहीं, किलोमीटर में निकालना है तो स्पीड को बड़ी इकाई में रखेंगे, इसको यहाँ 18/5 से गुना करेंगे, तभी ना 1 किलोमीटर पर आवर में होगा। और इसको यहाँ पे आवर में कर देंगे तो कितना होगा, 50/60 आवर। बस इसको सॉल्व कर लेना, आंसर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैं सॉल्व थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ। देयरफॉर डिस्टेंस बराबर है, कितना आएगा भाई, 22.5 गुना 18/5 और गुना 50/60। थोड़ा सा खिचड़ी बन जाएगी, पर समझने की कोशिश कर लीजिएगा यहाँ पे।
चलिए 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 बिल्कुल कट गया, 0 से 0, ठीक है। 6 से काट दिया तो 6 तिया 18 हो गया। 5 से 5 कटा गया, तो ये इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर तैयार हो जाएगा। 5 तिया 15 का 5, हासिल आ गया 1, तो 22 दिया होता 66 और 1 67। एक डेसिमल भी था तो उसको डेसिमल को भी लगा दिए डेसिमल के साथ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 67.5 किलोमीटर आ जाएगा। है ऐसा आंसर में? हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। साइकिल द्वारा एक व्यक्ति इतने मीटर की दूरी इतने सेकंड में तय करता है, तो डिस्टेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे। डिस्टेंस कितना है भाई? 150 मीटर। तो टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 25 सेकेंड। उसकी चाल हमें निकालनी है, और चाल किस में निकालनी है? स्पीड हमें निकालनी है, पर स्पीड किस में निकालनी है? किलोमीटर पर आवर में। तो ठीक है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? सिंपल सी बात है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना था? 150, और टाइम कितना था? 25। अब ध्यान देना यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में निकले तो मीटर प्रति सेकंड में निकलती ना, ये क्या इसमें मीटर प्रति सेकंड में निकलती। 18/5 से बड़ा ऊपर तो छोटा नीचे, 18/5 से गुना किए, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए स्पीड। तो 5 से काट दिए, तो 5 से काट दिए तो 5 दिए 15 हो गया। तो 5 से फिर काट दिए, 5 से 5 25, और 5 से 6 30, सीधा बोलेंगे 5 के 30। अब देखिए यहाँ पे ये कितना बच गया? 6 गुना 18 और बटे 5। अब आप इसको सॉल्व करके ऐसे लिखिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निक में लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 से गुना करूँगा। मैं क्या गुना करूँगा, ये टेक्निक किसी दिन बताऊँगा आपको। नेक्स्ट पार्ट में मैं यही टेक्निक आपको बता दूंगा। 5 का जहाँ हम डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, 125 करते हैं या 25 करते हैं, तो वहाँ टेक्निक लगती है। आप इसको फिलहाल भाग 5 से कीजिएगा। मैं टेक्निक यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे मैंने किया ये सॉल्व। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 2 से मैं गुना करूँगा और एक डेसिमल बिठा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से करूँगा, ये टेक्निक है। 2 से मैं करूँगा 6 गुना, कितना होगा भाई? 6 गुना 18 दूना 36 होता है ना, 18 दूना 36, ठीक है। और ऐसे करूँगा मैं ना, फिर 5 के बदले टेक्निक है मतलब ये। तो मैं करूँगा सीधा, यहाँ पे मैंने क्या किया आपको ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं करूँगा 2 से गुना, 18 दूना 36, और गुना 6 से कर दिया, और एक डेसिमल में बिठा दूंगा, तो वही मेरा आंसर तैयार हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा? 6 गुना 6 36, 3 और 6 18, 18 3 21। तो ये मेरे पास एक डेसिमल में लगा दूँगा 21.6 किलोमीटर पर आवर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे मैंने किया ये तो छोटी सी संख्या है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको गुना किया फिर भाग 5 से किया, पर मैं भाग 5 से प्रेफर नहीं करूंगा। मैं टेक्निक का यूज़ यहाँ पे करूंगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा मैंने कैसे सॉल्व किया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ टाइम एंड डिस्टेंस के। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।